तो हम वेब डेवलपमेंट की शुरुआत करने वाले हैं HTML के साथ और स्पेसिफिकली बात करूं तो HTML5 के साथ। अब HTML क्या है? अगर हमें कोडिंग की शुरुआत करनी है, हमें कोडिंग सीखनी है, प्रोग्रामिंग सीखनी है, तो HTML कोडिंग की दुनिया में वन ऑफ द ईजिएस्ट चीज़ है जिसके साथ हम कोडिंग सीखना शुरू कर सकते हैं। इनफैक्ट कुछ स्कूलों में तो HTML 7th-8th क्लास के अंदर सिखाई जाती है। तो इतना ईजी लेवल से हम स्टार्ट करेंगे अपने वेब डेवलपमेंट की जर्नी को। बात करते हैं HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यानी ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो मार्कअप लैंग्वेज की तरह काउंट होती है। मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML बताता है कि एक वेबसाइट के ऊपर जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं उनका क्या स्ट्रक्चर है और उनकी क्या फॉर्मेटिंग है। मतलब अगर मैं किसी वेबसाइट को देख रही हूँ तो उसके अंदर पैराग्राफ आएगा या फिर एक बटन आएगा या फिर एक हेडिंग आएगी या फिर एक टाइटल आएगा या वहाँ पर मुझे एक इमेज यानी पिक्चर दिखाई देनी चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें HTML हमारे लिए हमें बनाकर देता है, एक ब्राउज़र को समझाता है कि एक वेबसाइट पर चीज़ें दिखनी कैसी चाहिए, उनकी फॉर्मेटिंग कैसी होनी चाहिए। एक चीज हमें ध्यान रखनी है, यहां हम स्टाइल की बात नहीं कर रहे, कलर की बात नहीं कर रहे, फॉन्ट की बात नहीं कर रहे, यहां हम बात कर रहे हैं कि एक्चुअली एक वेब पेज के ऊपर हमें क्या दिखेगा एंड किस फॉर्मेटिंग के अंदर दिखेगा। अब यूजुअली HTML को कोडिंग के अंदर एक हार्डकोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह नहीं ट्रीट किया जाता क्योंकि HTML के अंदर ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं होती। HTML काफी सिंपल है एंड इनफैक्ट अगर आप एक बच्चे को भी सिखाएंगे तो उसे भी बहुत जल्दी प्रोग्रामिंग जो है वो समझ आने लग जाएगी अगर वो HTML के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि HTML एग्जैक्टली क्या करता है। अगर मैं एक नॉर्मल टेक्स्ट की बात करूं, मतलब मैंने एक सिंपल सा कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, कोई भी पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो वो कुछ ऐसा दिख सकता है। इस तरीके से मैंने एक नॉर्मल टेक्स्ट में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब अगर इसी टेक्स्ट के ऊपर मुझे फॉर्मेटिंग लगानी है, फॉर्मेटिंग लगाने का मतलब कि कुछ चीज़ों में मैं बुलेट पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, कुछ चीज़ों को, कुछ वर्ड्स को मैं बोल्ड में लिखना चाहूँगी, कुछ वर्ड्स को मैं इटैलिक में लिखना चाहूँगी, कुछ वर्ड्स को मैं अंडरलाइन करके दिखाना चाहूँगी। ये जो लाइन है इसके बाद मैं अगले जो बुलेट पॉइंट्स हैं उनको नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट करना चाहूँगी। इसको हम कहते हैं फॉर्मेटिंग। कि सारे टेक्स्ट को एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारी इंफॉर्मेशन ना लिखने की बजाय हम एक फॉर्मेटेड और एक बेटर फॉर्म में अपने टेक्स्ट को या अपने डेटा को जब प्रेजेंट करते हैं, तो ये अगर एक नॉर्मल टेक्स्ट है तो इसका फॉर्मेटेड फॉर्म कुछ ऐसा होगा जिसमें शुरुआत में इस तरीके से लाइन लिखी होगी, उसके बाद मैंने बुलेट पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं, उसके बाद मैंने जो शुरुआत का एक वर्ड है उसको बोल्ड बनाया है और यहाँ पर अगर मैं H2O को देखूं जो कि वाटर का मोलिकुलर फॉर्मूला है उसमें भी 2 जो है वो छोटा है, जबकि अगर आप उसको नॉर्मल टेक्स्ट में लिखेंगे तो H2 उतना ही बड़ा होगा। तो इस तरीके से कौन सी चीज किस तरीके से प्रेजेंट होनी है वो हमें HTML बनाकर देता है। तो एक नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट को हम फॉर्मेटेड टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए अपने HTML को यूज करते हैं। तो एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि HTML हमारे ब्राउजर को यानी क्रोम हो गया, सफारी हो गया, एज हो गया, इन सबको रूल्स बताता है कि अपना जो प्लेन टेक्स्ट है उसको प्रेजेंट कैसे करना है। अब एक बार बात करते हैं एक नॉर्मल गूगल सर्च वाले पेज की। इस पेज पर अगर मैं राइट क्लिक करूं तो मेरे पास काफी सारे ऑप्शंस आते हैं। ये सारे ऑप्शंस मेरे पास मैक के अंदर आ रहे हैं, बट अगर आप विंडोज भी यूज कर रहे हैं, लिनक्स भी यूज कर रहे हैं तो उसमें भी अगर आप क्रोम के ऊपर हैं तो वहां आपको एक पेज सोर्स का ऑप्शन मिलेगा और एक इंस्पेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले मैं क्लिक करने वाली हूं पेज सोर्स के ऊपर, तो मुझे क्या पता चलेगा, मुझे यहाँ पर इस पेज का सारा कोड जो है वो मेरे लिए लिखकर आ जाएगा। एंड इसको अगर मैं नोटिस करूं तो यहाँ पर शुरुआत होती है डॉक टाइप HTML के साथ, यानी ये जो पूरी की पूरी चीज है ये एक HTML की फाइल है, HTML का कोड है जो बताता है कि डेटा को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, कि बटन कहाँ पर आने वाला है, गूगल जो है उसका फॉन्ट क्या होने वाला है, फोटो किस तरीके से होने वाली है। तो ये सारी की सारी चीजें एक ब्राउजर को बताई जाती हैं और HTML फिर इससे सारा का सारा इंफॉर्मेशन निकालता है फॉर्मेटिंग के लिए। यहीं पर अगर वापस अपने गूगल पेज पर आकर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पर क्लिक करती हूँ तो मेरे लिए कुछ ऐसी सी विंडो खुलती है। अब यहाँ पर ये जो एरो है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैं स्क्रॉल करने वाली हूँ अपने पेज के ऊपर, तो यहाँ पर मुझे पता चलेगा कि काफी सारे बॉक्सेस बन रहे हैं। गूगल है ये एक सिंगल बॉक्स के अंदर आ गया, सर्च जो है ये भी एक सिंगल बॉक्स के अंदर आ गया, अगर मैं इस छोटे सर्च की बात करूँ ये भी एक बॉक्स के अंदर आ गया, इन आइकन्स की बात करूँ तो ये भी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर सारी चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। इन रेक्टेंगुलर बॉक्सेस के अंदर चीजें क्यों दिखाई देती हैं उसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं जब हम HTML एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, बट ये एक्चुअली छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर एक पूरा का पूरा हमारा वेब पेज बनता है। एंड यहाँ पर एलिमेंट्स के अंदर सारा का सारा मेरे इस पूरे पेज का HTML का कोड है जो बताता है कि HTML की वजह से ये पेज मुझे किस तरीके से किस फॉर्मेटिंग में दिखाई देने वाला है। अब बात करते हैं कि किसी भी वेबसाइट के ऊपर अगर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है तो उसको कैसे डिस्प्ले करते हैं। HTML के अंदर एलिमेंट्स नाम की चीजें होती हैं, यानी मुझे अगर बताना है कि मेरे वेबसाइट के ऊपर एक पैराग्राफ आएगा या फिर एक इमेज आएगी या फिर मेरे पास कोई हेडिंग आने वाली है, तो उसके लिए हम HTML एलिमेंट्स को क्रिएट करते हैं। HTML एलिमेंट्स वो स्टैंडर्ड एलिमेंट्स होते हैं जो हमारा ब्राउजर पहचानता है। मतलब मेरे ब्राउजर को, क्रोम को पता है कि पैराग्राफ क्या होने वाला है HTML के अंदर, हेडिंग क्या होने वाली है, या फिर अगर मैं इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ तो वो क्या होने वाली है HTML के अंदर। तो यूजुअली इन एलिमेंट्स को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं HTML टैग्स का। जैसे अगर मैं पैराग्राफ की बात करूँ
करूं, तो पैराग्राफ को HTML के अंदर लिखने के लिए मैं कुछ इस तरीके से P लिखती हूं एंड एंडिंग में इस तरीके से स्लैश के साथ P लिखती हूँ, और ये जो है ये एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर आता है, मतलब लेस देन और ग्रेटर देन वाला जो साइन है उसको हम एंगुलर ब्रैकेट कहते हैं, उसके अंदर अगर मैं P लिख दूँ और यहाँ पर ये मेरा स्टार्ट हो जाएगा, ये मेरा एंड हो जाएगा। अब इन टैग्स के अंदर मैं जो भी चीज़ लिखती हूँ, मान लेते हैं मैंने लिखा ABCD, ये जो ABCD है ये पैराग्राफ की तरह मेरी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले होने वाला है। ऐसे ही अगर मुझे हेडिंग दिखानी है अपनी वेबसाइट के ऊपर तो मैं इसके लिए टैग लिख सकती हूँ, मान लेते हैं मुझे H1 लेवल की हेडिंग दिखानी है, हेडिंग के अंदर भी लेवल्स होते हैं, 6 डिफरेंट लेवल्स। अगर मुझे H1 लेवल की हेडिंग दिखानी है तो मैं इस तरीके से लिखूंगी H1, और अंदर मैं जो भी हेडिंग लिखने वाली हूं वो एक बड़ी सी हेडिंग की तरह मेरी वेबसाइट के ऊपर दिखाई देने लग जाएगा। तो इस तरीके से डिफरेंट एलिमेंट्स को अगर मुझे क्रिएट करना है तो उनके लिए मुझे डिफरेंट HTML टैग्स को यूज करना पड़ता है, और इन टैग्स का काम होता है मेरी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डिजाइन करना। तो यहां से हमें बेसिक चीज ये याद रखनी है कि अगर मुझे अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने वेब पेज के ऊपर कुछ डिस्प्ले कराना होता है तो उसके लिए हमें चाहिए एलिमेंट्स, एंड डिफरेंट एलिमेंट्स को HTML में क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं अपने HTML टैग्स का। तो अब डिटेल में बात कर लेते हैं कि HTML टैग्स होते क्या हैं। एक HTML टैग को हम कंटेनर की तरह समझ सकते हैं, मतलब कोई भी कंटेंट, कोई भी चीज, कोई भी टेक्स्ट अगर मुझे डिस्प्ले कराना है एक वेबसाइट के ऊपर तो उसको कंटेन करने के लिए मेरे पास एक कंटेनर होना चाहिए, और इसी कंटेनर को हम टैग कह देते हैं। जैसे अगर एक सिंपल से पैराग्राफ टैग का एग्जांपल लूं, पैराग्राफ टैग को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं जिसमें शुरुआत वाला जो होता है इसे हम कहते हैं ओपनिंग टैग, एंड जो लास्ट में लिखा होता है इसको हम कहते हैं क्लोजिंग टैग। तो यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर अगर P लिखा है, P का मतलब पैराग्राफ होता है HTML के अंदर, एंड दोबारा से क्लोजिंग टैग के अंदर एंगुलर ब्रैकेट्स हैं बट यहाँ पर एक स्लैश आ जाता है, स्लैश दिखाता है कि ये टैग यहाँ पर खत्म हो रहा है। और इन टैग्स के बीच में जो भी चीज आती है इसे हम कहते हैं अपना कंटेंट, यानी ये जो पूरा का पूरा अंदर का मटेरियल है, अंदर का कंटेंट है, ये एक पैराग्राफ की फॉर्म में अब मेरी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले होने वाला है। एंड इस ओपनिंग टैग, कंटेंट एंड क्लोजिंग टैग का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम एक HTML एलिमेंट कह देते हैं। तो बहुत सिंपल सी हायरार्की है कि HTML टैग्स होते हैं, एक मेरा ओपनिंग टैग होता है, एक मेरा क्लोजिंग टैग होता है, उसके बीच में हमारा HTML का कंटेंट आता है, और टैग्स को और कंटेंट को जब हम मिला देते हैं तो उसे हम एक HTML एलिमेंट कह देते हैं। अब जैसे ही मैं ये चीज लिखूंगी अपने वेब ब्राउजर के ऊपर, अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, वैसे ही मेरे पूरा एक वेब पेज क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर एक पैराग्राफ की फॉर्म में दिस इज अ पैराग्राफ वाली लाइन डिस्प्ले होने लग जाएगी। इसी तरीके से मान लेते हैं कि मुझे कोई हेडिंग दिखानी है अपने वेब पेज के ऊपर, तो हेडिंग दिखाने के लिए मैं H1 टाइप की अगर हेडिंग दिखाना चाहती हूँ तो H1 का मैं ओपनिंग टैग लिखूंगी और H1 का मैं क्लोजिंग टैग लिखूंगी, और इस टैग के अंदर जो भी मटेरियल आएगा, मान लेते हैं मैं लिखती हूँ हेडिंग लार्ज, तो ये जो भी मैंने अंदर लिखा है ये सारा का सारा हेडिंग की फॉर्म में मेरे वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। मुझे अगर किसी वर्ड को बोल्ड दिखाना है, थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाना है, तो बोल्ड के लिए हम HTML में यूज करते हैं B टैग। तो ये मेरा ओपनिंग B टैग हो जाएगा, ये मेरा क्लोजिंग बोल्ड टैग हो जाएगा, और इसके अंदर जो भी मैं लिखूंगी, मान लेते हैं मैंने लिखा बोल्ड वर्ड, तो ये जब डिस्प्ले होगा मेरे वेबसाइट के ऊपर तो ये बोल्ड की फॉर्म में डिस्प्ले होगा। इसी तरीके से अगर मुझे किसी वर्ड को अंडरलाइन करना है तो उसको मैं अंडरलाइन टैग में दिखा सकती हूँ। मुझे किसी वर्ड को अगर इटैलिक में डिस्प्ले करना है तो उसे मैं इटैलिक्स के टैग में डाल सकती हूँ। तो HTML के अंदर बहुत सारे मल्टीपल टैग्स होते हैं। इन टैग्स को मुझे अभी याद करने की जरूरत नहीं है, ये इतने सिंपल टैग्स हैं, इतने इंट्यूटिव टैग्स हैं, और इनको हम इतनी बार यूज करने वाले हैं कि ऑटोमेटिकली हमें याद हो जाएंगे। बस सिंपल सा हमें समझना है कि एक HTML टैग का पार्ट होता है ओपनिंग, क्लोजिंग, एंड उसके अंदर हमारा सारा का सारा कंटेंट आता है। अब हम शुरुआत करने वाले हैं HTML के अंदर कोडिंग की। सबसे पहले यूजुअली हम किसी भी अगर नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हैं तो उसके अंदर हम सबसे पहले एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखकर देखते हैं। तो हम भी आज HTML के अंदर एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखकर देखेंगे। HTML के अंदर चीजें लिखने के लिए हमें सबसे पहले एक HTML फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा। तो जो विजुअल स्टूडियो कोड या कोई भी एडिटर जिसको आपने डाउनलोड किया है, सबसे पहले तो हम उसको ओपन करने वाले हैं। अब यहाँ पर मुझे रिसेंट में काफी सारी चीजें दिख रही हैं, हो सकता है ये आपको ना दिखाई दें क्योंकि मैं विजुअल स्टूडियो कोड को बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ, तो ये मेरी रीसेंट फाइल्स है। बट आपने अगर नया नया इंस्टॉल किया है तो आपके लिए रीसेंट वाला ऑप्शन नहीं आ रहा होगा। शुरुआत हम करेंगे एक न्यू फाइल का ऑप्शन जो आ रहा होगा VS कोड के ऊपर, सबसे पहले हम क्लिक करेंगे न्यू फाइल के ऊपर। मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एक टेक्स्ट फाइल के साथ। ये मैंने एक फाइल क्रिएट कर ली है, अभी इसका नाम अनटाइटल्ड है, मैं इसको सेव करने वाली हूँ। इस फाइल को सेव करने के लिए मैं इसका नाम देने वाली हूँ हेलो डॉट, या इसको मैं कह देती हूँ हेलो वर्ल्ड डॉट HTML। मैंने इसको hello world डॉट HTML के नाम से सेव किया। अब ये जो डॉट HTML है इसको हम एक्सटेंशन कहते हैं।
एक्सटेंशन यानी जो लास्ट में एडेड चीज़ होती है। अगर मैं एक HTML की फाइल बनाती हूँ तो मुझे हमेशा लास्ट में .html से खत्म करना पड़ेगा। अगर मैं जावा की फाइल बनाती तो मुझे लास्ट में .java से खत्म करना पड़ता। C++ की फाइल बनाती, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, तो मुझे .cpp से खत्म करना पड़ता। आगे जाकर हम जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाएंगे तो हम .js से फाइल को खत्म करेंगे। तो इस तरीके से एक फाइल के एक्सटेंशन को देखकर ही हमें पता चल जाता है कि इस फाइल के अंदर कौन सी लैंग्वेज के अंदर कोड लिखा हुआ है। अगर पाइथन की फाइल है तो उसे हम .py से खत्म करेंगे। यहाँ पर .html है यानी ये हमारी HTML की फाइल है। इसका नाम हम कुछ भी रख सकते थे, इसका नाम हम ABCD भी रख सकते थे, इसका नाम मैं अपने नाम से भी रख सकती थी, अपना कॉलेज भी रख सकते थे। यहाँ मैंने इस फाइल का नाम रखा है hello world.html। और सबसे ऊपर VS कोड के अंदर दिख भी रहा होगा मेरा यूजर्स फोल्डर है, उसके अंदर श्रद्धा खापरा फोल्डर है, उसके अंदर मेरी ये फाइल क्रिएट हुई है। तो पूरा इस फाइल का पाथ मेरे पास आ गया है। आपके अगर विंडोज सिस्टम है तो उसके ऊपर भी पूरा पाथ आप देख सकते हैं किसी भी HTML फाइल का कि वो कहाँ जाकर क्रिएट हुई है। मैं क्या करने वाली हूँ, मैं क्रिएट करूंगी एक पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग को क्रिएट करने के लिए मैंने कुछ इस तरीके से लिखा, ये मेरा ओपनिंग टैग हो गया, ये मेरा क्लोजिंग टैग हो गया। अब यहाँ पर बीच में मैं लिखने वाली हूँ हेलो वर्ल्ड। तो इस तरीके से मैंने एक पैराग्राफ एलिमेंट क्रिएट कर दिया है पूरा, जिसके अंदर ये मेरा ओपनिंग टैग है, फिर मेरा कंटेंट है, कंटेंट में क्या लिखा है मैंने हेलो वर्ल्ड, एंड लास्ट में आ गया मेरा क्लोजिंग टैग। मैंने कर दिया इसको सेव। अब मुझे देखना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। मतलब मैंने HTML फाइल बनाई है तो इस HTML की फाइल की मदद से एक वेब पेज बनना चाहिए, एक वेबसाइट बननी चाहिए। अब वेबसाइट बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसके अंदर फ्रंट एंड आता है, बैक एंड आता है, डेटाबेसेस आते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर मैं वेबसाइट वर्ड आपकी सिंप्लिसिटी के लिए यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि HTML से वेबसाइट नहीं बनती, HTML से हमारा एक वेब पेज क्रिएट होगा जो एक छोटा पेज होता है पूरी वेबसाइट का। अब यहाँ पर कोड मैंने लिख दिया। अब इसको रन करने के लिए मैं वहां पर जाऊंगी जहां पर मेरी ये फाइल पूरी सेव हुई है। तो मैं सर्च करने वाली हूँ अपने फोल्डर के लिए। ये मेरा फोल्डर ओपन हो गया एंड इसके अंदर अगर अब मैं सर्च करूँ hello world.html तो मेरे पास ये मेरी फाइल आ गई है। ये फाइल इस फोल्डर के अंदर क्रिएट हुई थी एंड जैसे ही मैं इस फाइल पर डबल क्लिक करूंगी या इस पर ओपन क्लिक करूंगी तो ये मेरे लिए पूरी वेबसाइट खुल गई। मेरा जो VS कोड का पूरा कोड था, यानी ये वाला जो कोड था, इसने एक वेबसाइट क्रिएट की जो ऐसी दिखती है। ये वेब पेज इसने क्रिएट किया है जो ऐसे दिखता है एंड इसका पाथ भी मुझे ब्राउजर्स में दिख रहा होगा कि यूजर्स वाले फोल्डर के अंदर जाकर, श्रद्धा खापरा फोल्डर के अंदर जाकर ये HTML फाइल क्रिएट हुई है, ये उसका आउटपुट है। तो पैराग्राफ टैग की हेल्प से मेरी जो वेब पेज है उसके ऊपर मैं हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवा पाई। अब सेम चीज, यानी एक पैराग्राफ टैग मैंने ये लिख दिया, इसी को कॉपी करके सेकंड लाइन पर मैं क्या कर सकती हूँ, अपना नाम लिख सकती हूँ। मैं यहाँ पर अगर अपना नाम लिखूँ एंड अब अगर इसको सेव करूँ, यहाँ पर तो HTML में मैंने सेव कर दिया। सेव करने के लिए मैंने कमांड S प्रेस किया है, आप कंट्रोल S भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर सेव किया और जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगी तो एक पैराग्राफ ने तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया और अगले पैराग्राफ ने नेक्स्ट लाइन पर श्रद्धा खापरा प्रिंट करवाया। इसी सेम तरीके से मैं एक और पैराग्राफ एलिमेंट क्रिएट कर सकती हूँ जिसके अंदर मैं प्रिंट करवाने वाली हूँ अपना कॉलेज। अब यहाँ पर मैं इसको सेव करके दोबारा से रिफ्रेश करूँ तो थर्ड पैराग्राफ टैग की मदद से थर्ड लाइन में अपना कॉलेज प्रिंट हो गया। तो पैराग्राफ टैग के बारे में हम ये चीज़ सीखे कि पैराग्राफ टैग से अगर कुछ भी प्रिंट होता है तो वो सीधे का सीधा वैसे का वैसा हमारी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है। उसके साथ साथ अगर हम मल्टीपल पैराग्राफ टैग्स यूज़ करते हैं तो हर एक पैराग्राफ टैग नई लाइन से स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं है कि हेलो वर्ल्ड के बाद इसी लाइन में श्रद्धा खापरा आपका प्रिंट हो गया, श्रद्धा खापरा नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट हुआ है, अपना कॉलेज उससे भी नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट हुआ है। अगर मुझे इन सारी चीज़ों को सेम लाइन पर प्रिंट करना होता तो मैं अलग अलग पैराग्राफ टैग यूज़ नहीं करती। फिर मैं ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है इसको कट करके मैं सेम पैराग्राफ टैग के अंदर प्रिंट करवा रही होती कुछ इस तरीके से। इसको भी कर देते हैं कट एंड यहाँ पर पेस्ट एंड सिंगल अगर पैराग्राफ टैग होता तो मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ मुझे ऐसी दिखाई देती। तो इस तरीके से हम HTML फाइल को क्रिएट करते हैं एंड उसके अंदर बेसिक कोडिंग को करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको छोटा सा सवाल दूंगी कि आपको क्या करना है, पैराग्राफ टैग की हेल्प से आपको अपना नाम प्रिंट करवाना है अपने ब्राउजर के ऊपर। तो एक बार पैराग्राफ टैग लिखना है, उसके अंदर अपना नाम लिखना है, फिर देखना है कि कैसे आप अपने वेब पेज पर अपना नाम डिस्प्ले करा सकते हैं। अब एक और चीज जो हमें HTML कोड के बारे में सीखना है कि ये जो सारा का सारा मेरा वेब पेज फॉर्म हुआ है, ये वेब पेज सिर्फ मेरे कंप्यूटर के अंदर रन करेगा। जैसे वेबसाइट्स तो ऑनलाइन होती हैं, अगर amazon.com खोलना है या फिर google.com खोलना है वो आप अपने कंप्यूटर से भी खोल सकते हैं, मैं अपने कंप्यूटर से भी खोल सकती हूँ। बट ये जो मैंने स्पेसिफिक HTML से वेब पेज क्रिएट किया है इसको सिर्फ मेरे कंप्यूटर के अंदर खोला जा सकता है क्योंकि इसकी HTML फाइल अभी सिर्फ मेरे कंप्यूटर के अंदर प्रेजेंट है। अगर हम चीज़ों को इंटरनेट पर डालना चाहते हैं और अपने वेब पेज को इस तरीके से बनाना चाहते हैं कि कोई भी उसको एक्सेस कर पाए, कोई भी खोल पाए, तो उसके अंदर हमें डोमेन्स के बारे में सीखना पड़ेगा, होस्टिंग के बारे में सीखना पड़ेगा, जो थोड़ी सी एडवांस चीज़ें हैं जिनको हम बाद में सीख रहे होंगे। तो अभी के लिए जितने भी वेब पेजेस, वेबसाइट, सारी चीज़ें हम क्रिएट कर रहे हैं वो सारी की सारी हमारे ब्राउजर के अंदर खोलने के लिए, क्योंकि उनकी फाइल्स हमारे कंप्यूटर के अंदर है। अब अगर मैं चाहूँ तो इस पेज के ऊपर राइट क्लिक करके मैं इसे इंस्पेक्ट भी कर सकती हूँ। जैसे ही मैं इंस्पेक्ट करूंगी आपको क्या दिखाई देगा, आपको पूरा का पूरा HTML
कोड दिखाई देगा। HTML कोड के अंदर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक पैराग्राफ टैग है एंड उसके अंदर सारी की सारी चीजें वैसे ही लिखी हुई हैं जैसे हमने अपनी VS कोड की फाइल के अंदर लिखी हुई है। बट यहाँ पर आपको और डिफरेंट टैग्स दिख रहे होंगे। एक HTML अलग से टैग दिख रहा होगा, हेड नाम से टैग दिख रहा होगा, बॉडी नाम से टैग दिख रहा होगा। इन सारे टैग्स के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं, तो उसको देखकर घबराना नहीं है। बट मेजर काम जो हमारा हो रहा है वो ये पैराग्राफ टैग कर रहा है जिसके अंदर काफी सारी इंफॉर्मेशन हमने लिखी हुई है। अब इसके साथ साथ अगर मुझे मान लेते हैं मैंने बहुत सारे वर्ड्स लिखे, अब इन वर्ड्स में से कुछ वर्ड्स को मैं बोल्ड में दिखाना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं अपना बोल्ड टैग भी यूज कर सकती हूँ। बोल्ड टैग लिखने के लिए मैं टैग्स के अंदर भी टैग्स लिख सकती हूँ। जैसे इस पैराग्राफ टैग के अंदर मुझे अपना कॉलेज बोल्ड करवाना है, तो मैंने लिखा बी। ये बी का ओपनिंग टैग हो गया एंड इसके क्लोजिंग टैग को अब मैं अपना कॉलेज के बाद लिखने वाली हूँ। तो इस तरीके से बाहर तो मेरा पैराग्राफ टैग है एंड उसके अंदर मेरा एक बोल्ड टैग है जिसकी मदद से बोल्ड टैग के अंदर जो भी मटेरियल है यानी अपना कॉलेज है वो बोल्ड में डिस्प्ले होगा। पैराग्राफ में तो डिस्प्ले होगा बट साथ के साथ बोल्ड भी हो जाएगा। इसको एक बार करते हैं सेव एंड रिफ्रेश, तो बाकी सारा टेक्स्ट तो नॉर्मली डिस्प्ले हुआ है बट अपना कॉलेज बोल्ड में डिस्प्ले होकर आया है। तो इस तरीके से आप भी अपने टेक्स्ट के अंदर जो भी चीज़ आपको बोल्ड में डिस्प्ले करानी है, हाईलाइट करवानी है, उसको हम बी टैग की हेल्प से बोल्ड में डिस्प्ले करा सकते हैं।